हेलो मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो जो है बहुत ही आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, आप कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और हर एक प्रश्न को नोट करते जाइए, चूँकि आने वाले जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको एक प्रश्न इससे ज़रूर देखने को मिलेगा। ये मेरा वादा नहीं, ये क्वेश्चन का वादा है। तो आप इसे गोली की तरह अपने नोटबुक में छाप लीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें पहले प्रश्न को हम लोग बनाते हैं और पहला प्रश्न है, कहता है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ होगा? तो ये होगा फ्रांस के पेरिस में। कहाँ होगा? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ होंगे? तो ये होंगे फ्रांस के पेरिस में। इससे पहले कहाँ हुआ? तो इससे पहले मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले 2020 का ओलंपिक खेल 2021 में आयोजित हुआ और ये कहाँ हुआ? तो जापान के टोक्यो में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? जापान के टोक्यो में। जिसमें भारत कितने पदक जीते? तो 1 2 का 4, मतलब टोटल 4 और 2 6 1 7 पदक जीते। इसमें स्वर्ण पदक भारत की तरफ से किसने जीता? तो जेवेलियन थ्रो में किसने जीता? तो इन पर एक कहावत है, आप भी इन्हें याद रखें कि बंद कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए, तू तो है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। मतलब जेवेलियन थ्रो में भाला फेंक में स्वर्ण पदक किनको मिला? किनको मिला बताइए? तो ये मिला नीरज चोपड़ा को। किसको मिला? नीरज चोपड़ा को भाला मतलब जेवेलियन थ्रो में स्वर्ण पदक दिया गया। कितना मीटर ये लंबा जो है भाला फेंके थे? तो 87, कितना दूरी तक? तो 87.58 मीटर जो है ये दूरी तक भाला फेंके थे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न था। दूसरा कहता है 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ होंगे? तो ये होंगे अमेरिका के लॉस एंजल्स में। कहाँ होंगे? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में होंगे। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो 2032 में होंगे ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो आप याद रखिए, पहला होगा 24 में होगा पेरिस में, 28 में होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में और 32 में होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है 2022 में, ये थोड़ा खेल से हटकर आ गया है। मेरा प्रपोज था, मेरा उद्देश्य था कि खेल से ही सारे प्रश्न आए, लेकिन ये 2 प्रश्न शामिल कर लिए गए हैं। कोई बात नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 2022 में COP27 का आयोजन कहाँ होंगे? तो ये होंगे मिस्र में। कहाँ होंगे? मिस्र में, जिसको कहते हैं इजिप्ट। COP26 कहाँ हुआ? तो COP26 हुआ स्कॉटलैंड में। कहाँ हुआ? स्कॉटलैंड में। चलिए, वन वर्ल्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की शुरुआत किसके द्वारा मिलकर की गई? तो भारत और यूके के द्वारा वन वर्ल्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की शुरुआत की गई। आगे कहता है 2022 का 8वां T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। 2022 का 8वां T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला प्रश्न, 2024 का 9वां T20 वर्ल्ड कप, 2022 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है। और जीता किसने? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, 2024 का 9वां T20 विश्व कप कहाँ होगा? तो ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा। मतलब सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ जो है 2024 का 9वां T20 विश्व कप का आयोजन करेगा, आयोजक देश होगा। 2026 में 10वां T20 वर्ल्ड कप भारत में होगा। तो 22 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होगा? 22 में ऑस्ट्रेलिया में। 22 के बाद 24 में होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। अमेरिका और कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज़ में। और 2026 में कहाँ होगा? तो होगा ये भारत में। तो अभी ए
आबी, है ना। आबी कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ये दोनों को जोड़ लीजिए और ये हो गया इंडिया। मतलब आपको जैसे भी सुविधा पड़े उसे याद कर लीजिए। मतलब 2022 में होगा ऑस्ट्रेलिया में, 2024 में होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, 2026 में होगा भारत में T20 वर्ल्ड कप। 8वां ICC महिला T20 विश्व कप 2023 में कहाँ होगा? तो ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। 8वां ICC महिला T20 विश्व कप 2023 में होगा साउथ अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चलिए ब्रिक्स सम्मेलन से आ गया। और ब्रिक्स क्या है? 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ होगा? तो ये होगा चीन में, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। और 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 में होगा चीन में। इससे पहले कहाँ हुआ? तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, एक कोड है, ये क्या है, इसी पर आधारित है और इसी के क्रम के अनुसार इसका जो होता है आयोजक देश बनता है, इसके सदस्य देश। ब्रिक्स BRICS ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 2021 में इसका आयोजन, शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन किया? तो भारत। 2022 में शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है? तो चीन। 2023 में शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? तो ये करेगा साउथ अफ्रीका। 2024 में शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? तो ये करेगा ब्राज़ील। ऐसे ऐसे क्रम से चलते रहता है। तो आगे 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 में कहाँ होगा? तो ये होगा इटली में। G20 शिखर सम्मेलन 2021 में इटली में हुआ। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा 2022 में? तो ये होगा इंडोनेशिया में। चलिए ये भी आपको मिलते जा रहा है, इटली, इंडोनेशिया। और 2023 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा? तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में होगा भारत में। तो कहाँ कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में हुआ, इटली में हुआ 2021 में, इंडोनेशिया में हुआ 2022 में, भारत में हुआ 2023 में, भारत, है ना। और 2024 में कहाँ होगा? तो ये होगा साउथ अफ्रीका में। तो IIBS ये इस तरह से G20 शिखर सम्मेलन के आयोजक देश हैं। तो आपको याद रखना है 21 में इटली, 22 में इंडोनेशिया, 23 में भारत, 24 में साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? कहता है 19वां G20 शिखर सम्मेलन, देखिए आ ही गया, 2024 में कहाँ होगा? तो साउथ अफ्रीका में होगा। तो हमने आपको ट्रिक क्या बताया? आई हो गया 2021 में इटली, आई हो गया इंडोनेशिया, 2022 में इंडोनेशिया, फिर हो गया बी भारत, है ना। या आप इंडिया लिखिए, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका। ट्रिपल आई एस कहने का मतलब ये G20 शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है। 2021 में इटली, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया, 2024 में साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो चीन के बीजिंग में होंगे। 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो चीन के बीजिंग में। और आपको पता है कि चीन के बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल में जो है अमेरिका भाग लेने से इनकार कर दिया है। कौन? अमेरिका, मतलब USA भाग लेने से मना कर दिया है कि 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल में मैं भाग नहीं लूँगा। इसका कारण क्या है? तो इसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था जो है अब अमेरिका को नहीं पच रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। चलिए आगे चलते हैं। 2026 में कहाँ होंगे शीतकालीन ओलंपिक खेल? तो ये होंगे इटली में। कहाँ होंगे? इटली में। अच्छा 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, मिल ही जाएगा आपको। तो 2026 का शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली में होगा, अभी हमने आपको बताया। 22 में होगा बीजिंग में, चीन के बीजिंग में। 2026 का शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा इटली में। विंटर ओलंपिक की शुरुआत कब से की गई? तो ये 1924 से शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? तो बीजिंग ओलंपिक खेल 2022 का आदर्श वाक्य है, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। इसका स्वयं शुभंकर क्या है? मॉस्किटो क्या है? तो ये है विंग ड्वेन ड्वेन। क्या? विंग ड्वेन ड्वेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है
फोर्थ शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ होंगे? तो फोर्थ युवा शीतकालीन ओलंपिक खेल ये हो गए दक्षिण कोरिया में। फोर्थ युवा ओलंपिक खेल, अभी हमने इससे पहले बताया कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में बात किए है ना, पेरिस, फिर लॉस एंजलिस अमेरिका, और फिर हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये होता तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। ये ऑस्ट्रेलिया में 32 में, 28 में होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में, और पेरिस में होगा 2024 में। उसी प्रकार से हमने आपको बताया कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में कहाँ हो रहे हैं? तो चीन के बीजिंग में। 2026 में कहाँ हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं इटली में। उसी प्रकार से ये भी है कि फोर्थ शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल, युवा लोग इसमें भाग लेंगे। ये कहाँ होंगे? तो 2024 में दक्षिण कोरिया में होंगे। और फोर्थ युवा ओलंपिक खेल, युवा ओलंपिक सिर्फ जोड़ दे, शीतकालीन नहीं जोड़ा रहे, इसका मतलब है कि ये भी ग्रीष्मकालीन है। तो 2026 में कहाँ होंगे? तो ये होंगे सेनेगल में, है ना। ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है 19वां एशियाई खेल 2022 कहाँ होंगे? तो चीन के हांगझू में होगा। जिसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है कांगकोंग, लियानलियन और चेन चेन। ये आप जरूर लिख लीजिए कि 19वां एशियाई खेल 2022 चीन के हांगझू में होगा, और इसका शुभंकर क्या है? कांगकोंग, लियानलियन और चेन चेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? तो ये जापान की नगोया में होगा। 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? तो जापान के नगोया में होगा। 21वां एशियाई खेल 2030 में कहाँ होगा? तो ये कतर में, कतर के दोहा में होगा। 22वां एशियाई खेल 2034 मतलब होगा 22 में चीन के हांगझू में, 26 में होगा जापान के नगोया में, 30 में होगा जब कतर के दोहा में, और 34 में होगा सऊदी अरब के रियाद में, है ना। चलिए ये भी आप इम्पॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ होंगे? तो ये होंगे बर्मिंघम, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, यूके जो भी कहिए, यूके के बर्मिंघम में होगा। इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है मिस्तार उर्द, और आदर्श वाक्य क्या है? तो गेम्स फॉर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में कहाँ होंगे? कतर में होगा। 22वां फुटबॉल विश्व कप 2022 में कहाँ होगा? तो कतर में होगा। 2018 में कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे रूस में। 2026 में कहाँ होंगे? तो ये होंगे अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। इसके तीन जो है, तीन उत्तरी अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका महादेश का 3 देश जो है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों मिलकर के आयोजक देश होगा 2026 के फीफा फुटबॉल विश्व कप का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट कहता है महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023, महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 में कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ होगा? तो ये होगा भारत में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ होगा? तो भारत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 में कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया में होगा। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 में कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है उड़ीसा में आयोजित जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का विजेता जर्मनी को हराकर कौन बना? तो ये बना अर्जेंटीना। 2023 का जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? तो ये होगा मलेशिया में। 2023 का जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? तो ये होगा मलेशिया में। चलिए अगला प्रश्न कहता है 2022 का जूनियर महिला हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? तो ये होगा साउथ अफ्रीका में। 2023 का जूनियर महिला हॉकी विश्व कप कहाँ होगा? तो ये होगा चिली में। तो 2022 का जूनियर महिला हॉकी विश्व कप साउथ अफ्रीका में, 2023 का जूनियर महिला हॉकी विश्व कप होगा चिली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 2023 में पुरुष रग्बी विश्व कप कहाँ होगा? तो ये होगा फ्रांस में। 2023 में पुरुष रग्बी विश्व कप कहाँ होगा? फ्रांस में। 2022 का महिला रग्बी विश्व कप कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 में कहाँ होंगे? तो ये होंगे पाकिस्तान में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 में होंगे पाकिस्तान में। विश्व सैन्य खेल 2023 में कहाँ होंगे? तो ये होंगे बोगोटा में। कहाँ होंगे? बोगोटा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कहाँ होंगे? तो ये होंगे थाईलैंड में। विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कहाँ होंगे? थाईलैंड में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में कहाँ होंगे? तो ये होंगे भारत में। कहाँ होंगे? भारत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है महिला एशियाई हॉकी 2022 का खिताब जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता। ये अभी ताज़ा तुरीन खबर है, इसको आप जरूर ही नोट कर लीजिए। महिला एशियाई हॉकी 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है जापान ने। किसको हरा कर जीता? तो दक्षिण कोरिया को हरा कर जीता। पहले स्थान पर जापान है, दूसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया और तीसरे स्थान पर अपना प्यारा भारत। कौन? अपना प्यारा भारत। चलिए आईपीएल 2022 और 23 का टाइटल स्पॉन्सर का खिताब किसने जीता? तो 2022 और 23 के आईपीएल 2022-23 का टाइटल स्पॉन्सर कौन जीता? का खिताब जीता है टाटा ने। इससे पहले कौन था? तो वीवो था। कौन था? इसका टाइटल स्पॉन्सर था वीवो, अब हो गया टाइटल स्पॉन्सर टाटा। चलिए तो ये मेरे प्यारे दोस्त 39, 2, 41, 42 प्रश्न जो है किसी भी एग्ज़ाम आने वाले फ्यूचर में जो एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये जो है क्या होगा? पनांसिया साबित होगा। तो इसे आप अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में गोली की तरह छाप लीजिए और एग्ज़ाम में आए तो बम की तरह आवाज़ इसका जवाब दीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियोज अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, मतलब लाइक का भी बटन दबा दीजिए। कोई कंजूसी मत करिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार।